विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज है। वैसा त्रिभुज जिसकी भुजा क्या हो, असमान हो। चलो सुनो हम बताते हैं। सुन लेगा, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो। सुन लेगा, पहली कंडीशन है कि ए बी डज नॉट इक्वल बी सी डज नॉट इक्वल ए सी। पहली विशेषता क्या हुआ, देखा, ए बी डज नॉट इक्वल बी सी डज नॉट इक्वल ए सी। वैसा त्रिभुज जो तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे, विषमबाहु। मेरा विषमबाहु त्रिभुज लगे या ना लगे, प्रमाण लेना क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। दूसरी गुण सुन लेना, दूसरी गुण क्या है, एंगल ए डज नॉट इक्वल एंगल बी डज नॉट इक्वल एंगल सी। कोई भी एंगल आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, कोई भी एंगल बराबर आपस में नहीं होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। तीसरी गुण सुन लेना, कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज कोई भी हो, त्रिभुज कोई भी हो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की मान क्या होता है, 180 डिग्री। समझ में आया। तो अपनी त्रिभुज की विशेषता पहचानने के हम ऐसा रहेंगे तो ऐसा कहलाएगा, वैसा रहेगा तो ऐसा कहलाएगा। ये खासियत है। ये तुम लोग के क्या याद हो गया है, क्या बताओ, तो पहली लाइन क्या लिखे थे, ए बी डज नॉट इक्वल बी सी डज नॉट इक्वल ए सी को क्या कहते हैं। चलो दूसरी कंडीशन क्या था, एंगल ए डज नॉट इक्वल एंगल बी डज नॉट इक्वल एंगल, तो उसको क्या कहेंगे। तीसरा क्या हमने लिखे थे, त्रिभुज कोई भी हो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी के मान क्या होता है, कोई दिक्कत। चलो अब आगे बताते हैं, सुनेगा। अब देखो, कोई भी एंगल के सामने, जो एंगल के सामने रहता है ना, उसके मान लिया जाता है। भुजा को मानने के लिए अगर कैपिटल है तो ये इसके सामने है तो यह स्मॉल बी मान लिए, समझाओ। तो ये सी के सामने है तो इसको क्या मान लिया, स्मॉल सी माने। ये एंगल एक सामने क्या हुआ, स्मॉल ए माने। तो अब जरा समझ में आया किस माने, सी बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, मैंने छोटा सी देना, ठीक है। अब ए के सामने स्मॉल ए, क्या समझ में आया, त्रिभुजा। तो हमने यहाँ अब सीखेंगे, पहले अब लिखेंगे कि माना कि, सुनो अब, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। क्या है, विषमबाहु है। माना कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, विषमबाहु है। जिसमें क्या लिखे, जिसमें, सुनो चित्रवा से देख देख के लिखे, जिसमें ए बी बराबर क्या है, सी है। ये बताओ, देखो ए बी बराबर क्या है, सी है। अब बताओ ए सी बराबर क्या है, बी है। अब बताओ बी सी बराबर क्या है, ए है स्मॉल। ये तीनों को हमने लेट कर लिए, मान लिए, समझा, क्या कर लिए, मान लिए। इतना समझ में आया। अब बताओ कि सुनो, त्रिभुज की परिमिति सभी भुजाओं का क्या होता है, त्रिभुज की परिमिति क्या होता है। तो सबसे पहले निकालेंगे त्रिभुज की परिमिति। क्या निकाल रहे हैं, त्रिभुज की परिमिति। त्रिभुज की परिमिति क्या निकाल रहे हैं, त्रिभुज की परिमिति क्या होता है बताओ। लिखेंगे कि सभी भुजाओं का योगफल, क्या लिखेंगे, सभी भुजाओं का क्या लिखेंगे, योगफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सभी भुजाओं का। ध्यान से देखेगा, पूरा गारंटी लेते हैं, अगर बोर्ड पर फोकस करेगा समझ में आएगा। अब बताओ क्या होगा मेरा, ए बी प्लस बी सी प्लस क्या बनेगा, ए बी की जानकारी क्या है, सी है, बी सी की जानकारी क्या है, ए है। अब बताओ इसकी जानकारी क्या है, बी है। सजा के लिख देते हैं, कौन लिख रही है, सी बराबर परिमाप बराबर लिखे, परिमाप को इंडिकेट कोशिश कर दिए हैं सी से। तो बताओ इसको अच्छा से लिख देते हैं कि ए प्लस बी प्लस क्या हो गया, सी। कोई दिक्कत हुआ। अब कहते हैं इतना होगा, ये परिमिति निकल गया, क्या कोई दिक्कत हुआ। त्रिभुज की परिमिति बता दिए, त्रिभुज की फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योगफल। क्या नहीं बनेगा ये। मान लिया कि त्रिभुज की परिमिति दे दिया है, त्रिभुज की परिमिति दे दिया। मान लिया कि इसकी तरफ त्रिभुज की परिमिति 15 सेंटीमीटर दिया, ये भुजा कितना दिया,
और ये वाला दे दिया कितना 10 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया 10 सेंटीमीटर, समझा आपको। अब बताओ कि इधर दिया है 40 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, तो कौची निकलेगा, क्या निकलेगा, परिमिति कितना दे दिया है 40 सेंटीमीटर। तो चर्चा के गो बहुआ 4 गो, एक का नाम क्या है परिमिति, एक का नाम है ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी। पहली भुजा क्या हो जाएगा, पहली भुजा मान लिया ए, दूसरी क्या हुआ बी, तीसरी क्या हुआ सी, चौथी का मान लिया परिमाप सी। सुना, तो 4 गो में 3 गो दिल रहेगा, 1 गो निकलेगा। सुना, 13 में कोची दे दिए, परिमाप दे दिए, सी दे दिए, बी दे दिए, क्या निकलेगा ना निकलेगा। कोई दिक्कत किसी को है, तो परिमाप तो सब लोग जान ही रहा कि सही भुजाओं क्या कर रहा है योग पर। तो सीधे हम कह देंगे यदि त्रिभुज के, सुन लेना क्यों बनाना इस पर 5 गो, यदि त्रिभुज की परिमाप 40 सेंटीमीटर, यदि विषमबाहु त्रिभुज की परिमाप 40 सेंटीमीटर है, अरे एक भुजा 15 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा के नाम, तीसरी भुजा क्या होगा, कोई दिक्कत है। तो अपना हम मान लेते हैं, इसको कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, नाम दर्शा दिए, क्वेश्चन इसी दर्शाना होगा। बोलना वैसे हो गया कि यदि विषमबाहु त्रिभुज की परिमाप 50 सेंटीमीटर है, यदि विषमबाहु त्रिभुज की परिमाप 50 सेंटीमीटर है, पहली भुजा 10 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करे। किसी को दिक्कत है, कोई परेशानियां ना है, तो कितना लोग इसको मैथ बना देगा, ध्यान से देखेगा। देखो जब भी कोई वीडियो देखो तो शुरू से लेके अंत देखो, और लेक्चर लिखल रहेगा मेरा वीडियो को, उठा फुटा के मत देखो। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर क्या ओवरी होगा 5, ध्यान से देखेगा, सारा शुरू से अंत देखेगा ना, हम गारंटी लेते हैं पूरा समझ में आएगा। एक बार देखो, दूसरी बार में रोक रोक के क्या करो, लिख लो। जब भी वीडियो देखना है तो लिखना नहीं है, सिर्फ क्या है देखना है। एक बार शुरू से अंत तक क्या आराम से देख लो, फिर आराम से रोक रोक के बढ़ावा के क्या करो, लिख लो, काम हो गया खत्म। पहले एक बार संतुष्टियों के आराम से देख लो, दूसरी बार में लिखने की कोशिश करना, तब देखो क्या मजा आता है कि नहीं। तो इस पर एक मैथ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं मैथ, बताओ परिमाप कितना दिया है बउआ 40, तो यहाँ लिखेंगे सी की वैल्यू कितना हो जाएगा 40। अब याद रखना सी मालूम है ना, तो सी मालूम है तो सी की वैल्यू कितना मेरा होगा, चलो यहाँ परिमाप लिख देते हैं, ठीक है ना, दोनों टकराना जाएगा। चलो ऐसा लेते हैं, सी की वैल्यू कितना है 40, ए बी की जानकारी कितना मेरा है, चलो अच्छा से लिख देते हैं, सही लिख देते हैं, परिमाप लिख देते हैं हिंदी में, कर देते हैं परिमाप, परिमाप वैल्यू कितना दिया है 40। तो अब बताओ कि सी की जानकारी कितना है, अब बताओ कि बी की जानकारी कितना है 10 सेंटीमीटर, क्या सब में सेंटीमीटर, क्या निकलेगा, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, ध्यान से सुनना। देखो इसमें बहुत आसान है, अगर इसमें नहीं आता है समझना कि तुम लोग की जोड़ घटाव भी नहीं आता है, समझ आना है। चलो इसको दाओ a + 10 + 15, ये होता है गलती होता है, क्या होगा a प्लस कितना बताया a + 5, क्या सही है कि गलत, सही है, क्योंकि जुटता उठता नहीं है। देखो हमने कास्ट इसलिए कहा जाता है, कभी बैगन को एप्पल से तुलना नहीं करेगा। अब लिखेंगे बैगन, क्या लिखेंगे बैगन, बैगन प्लस एप्पल, क्या जोड़ देंगे, जुटने के लिए चाहिए, जब बैगनमा को जोड़ेगा ना तो बैगनमा चाहिए, बैगन प्लस बैगन के बैगन, बैगन प्लस बैगन के बैगन, तो 2 बैगन लिख दिए। अब बोलेगा ए है ना, अब बताओ कि ए है, एप्पल है और 8 डिजिट अंक है, तो कभी जुटने वाला नहीं है, जब भी जुटेगा तो जाति सेम टू सेम, अंक को अंक चाहिए, अल्फाबेट में रहेगा ए, तो एक दोस्ती ए ही से। अब बोलेगा कि ए + बी जोड़ के बताओ, तो क्या जोड़ जाता है बहुत लोग ए बी, नहीं, A4 एप्पल, B4 बैगन, ऐसे समझो, A4 B4 बैगन, बॉल मत जाओ, बॉल समझेगा ना, सैटिस्फाइड, क्योंकि किसान है ना, बैगनमा की याद करेगा, साथ साथ सेवों की याद रखना। तो याद रखना, अब बताओ कि बैगन और सेव एक ही में जुट पाएगा, ये क्यों नहीं जुट पाएगा, क्योंकि दोनों अंतर है, दोनों का विशेषता अलग है, इसीलिए जुटता नहीं है। सेव की तुलना सेव से किया जाता है, बैगन की तुलना बैगन से, बैगन कोई भी बैगन हो जुट जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। कोई दिक्कत किसी हुआ, बोलेगा ये क्यों नहीं जुटा सर, तो 15 10 25, क्या एरा में और ए है नहीं, इसलिए जुटेगा नहीं, तो क्या होगा 40 बराबर A + बैठ जाओ, क्या होगा मेरा 25। अब यहाँ अब
अगर लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या होगा? प्लस का बनता है और माइनस का बनता है। आंसर लाने के लिए मत सीखो, हर चीज सीखना क्या, एक का स्टेप बाय स्टेप सीखना है। 40 है, प्लस है ना, इधर लाइन क्या होगा मेरा? ये माइनस। बराबर क्या बता? 40 में से 25 क्या होगा? 15। बराबर क्या हुआ? ए बराबर कितना मेरा हो गया? 15। अब बोलेगा कि प्लस में घटा था कि माइनस में घटाए थे? देखो कोई बोल दिया माइनस में, चलो बैठ जाओ। बहुआ जब कुछ ना दिखे, जब ये दिखा 40 है, माइनस का है 15, जब कुछ ना दिखे तो क्या है? दिख जाएगा तो माइनस मत बोल देना। नए नए लड़का था तो बहुत मारता है सब। जब कुछ नहीं दिखे तो क्या होगा? प्लस। और दिख जाएगा तो दिख ही रहा, तो दिख ही रहा है क्या है? माइनस। और जिसकी संख्या ज्यादा रहता है उसी में हमेशा, और जिसको में से घटाएगा उसी का चिन्ह पड़ता है। बताओ ज्यादा कौन था? 40। तो 40 में घटाना, 40 का कुछ है प्लस, तो घटा के यहाँ लगा देना चिन्ह कुछ प्लस। क्या एक मान निकल गया? इस पर क्या बनाना है? क्या सिखा रहे हैं अभी? क्या सिखा रहे हैं? विषमबाहु त्रिभुज में परिमाप दिया हुआ रहेगा, भुजा निकालने के लिए सिखा दी। कोई दिक्कत है? अब हमने क्या आएंगे, क्या रहे पता? अर्ध परिमाप। क्या आएंगे? अर्ध परिमाप। अब बोलेगा सभ्य में अर्ध परिमाप क्यों नहीं सिखाए? दुनिया का कोई भी त्रिभुज अर्ध परिमाप खाली दूसरे भाग दे देना, काम हो जाएगा खत्म। एरा में क्यों खास आ रहे हैं अर्ध परिमाप? यहाँ से कुछ नया फॉर्मूला बनने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेगा। और नाम है कुछ हीरो का सूत्र। क्या नाम है? ये अर्ध परिमाप। जैसे अर्ध परिमाप कहेंगे तो क्या होगा मेरा? दूसरे भाग। तो यहाँ अर्ध परिमाप को इंडिकेट किया जाता है कुछ से एस से, कुछ एस से। याद रखना, जब भाइयों में दो भाई है, एक के भाई का नाम कुछ है परिमाप, एक भाई का नाम क्या है? अर्ध परिमाप। एक भाई के नाम क्या है? परिमाप। एक भाई का नाम क्या है? अर्ध परिमाप। सुन लिया ना? तो याद रखना, तो परिमाप वाला भाई का अलग गुण था, नाम अलग था, अर्ध परिमाप वाला के अलग। परिमाप वाला की इंडिकेट क्या चीज किया था? सी से, और परिमाप वाला को एस से। तो अर्ध मैंने क्या हुआ? आधा। तो सीधे करेंगे ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। क्या समझ में आया? अभ्यास फॉर्मूला निकलता है। यहाँ कंडीशन को देखते अनुसार 3 फॉर्मूला निकल जाता है। अर्ध परिमाप दिया हुआ रहेगा और 2 भुजा दिया हुआ रहेगा, तो एक भुजा निकालना है। क्या किसी को दिक्कत होगा? अब क्या फॉर्मूला याद हो गया? अब बोले 2 काहे दे लू सर, 3 काहे दे लो? अभी तो बताए अर्ध माने आधा करना है तो 3 से भाग देना पड़ेगा कि 2 से? बोलेगा त्रिअर्ध परिमाप निकालिए। त्रिअर्ध परिमाप, तो त्रिअर्ध का जरूरत नहीं पड़ता है। अब त्रिअर्ध माने 3 भागों में बांटना है परिमाप को, 3 भागों में। अगर 4 से भागा देखो तो 4 भागों में बांटना है। कोई दिक्कत है? तो यहां तक कोई किसी को परेशानी? अब एक बात करते हैं, अब निकालते हैं अर्ध परिमाप। क्या निकालते हैं? अर्ध। यदि विषमबाहु त्रिभुज, यदि विषमबाहु त्रिभुज की भुजा मान लिया जाए, एक के नाम है 15, एक के भुजा के नाम क्या होगा मेरा? 10, एक भुजा हम मान लेते कुछ चलो मान लेते हैं 20 ना मान के थोड़ा सा अच्छा सा मान लो, क्या कर देते हैं 15 मान लेते। इसको क्या मान लिए? 15 नहीं मानेंगे, 25। क्या मान लिए? 25 15 जोड़ो कितना हो गया? 40 तक कितना हुआ? समझ में आया? बट्टा में भी आएगा तो चलेगा। पहले तो कहते हैं ना इंसान को, पहले चलने के लिए नहीं, पहले गुड़के के लिए सीखो। गुड़के के बाद खड़ा होने के लिए, खड़ा होकर डेगा डेगी, डेगा डेगे के बाद थोड़ा सा स्पीड, उसके बाद और स्पीड थोड़ा सा, और फिर उसके बाद 5 गियर लगा दो टॉप गियर में, उड़ा दो और का मैथ को। तो पहले छोटी छोटी चीजों को क्या करना है? सीखना है। तो पहले सिंपल लेते हैं, कुछ निकालना है ये अर्ध परिमाप। क्या निकालना है? अर्ध परिमाप। जैसे अर्ध परिमाप निकालेंगे फॉर्मूला एस लिखना है। क्या होगा मेरा? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? अब बताओ एक जानकारी कितना है? क्या लिख देते हैं कि एक वैल्यू कितना है? 25, बी की वैल्यू 10। सब लिखना है कोचिंग में सेंटीमीटर में। क्या है मेरा? सेंटीमीटर। अब बताओ कि सी की जानकारी कितना हो गया? इतना। कोई दिक्कत किसी को? दिल से बोलेगा, क्या क्वेश्चन अपने मन से बना देगा? बना देगा? अगर बना देगा तो समझो कि मैथ सीख गया। मैथ तो खाली जोड़ है, सुनने में लगेगा नया कुछ, जब बनता है ना तो इसमें कुछ नहीं है। जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे और भागा देंगे। मैथ में इतने सब यही रूल है। अगर जोड़ घटाओ गुना भागा सही तरीका से अगर समझ गया, माइनस प्लस अगर जान गया तो आधा मैथ यहीं से सीख गया। समझा उसको? बाकी तो कंसेप्ट है, कंसेप्ट सीख गया। बाकी सब चीज जोड़े आवे करता है, घटावे आवे करता है, गुना आवे करता है, भागा आवे करता है, माइनस प्लस आवे करता है, काम हो गया।
अब बात करते हैं ए की जानकारी कितना है, बी की जानकारी कितना है, सी की जानकारी कितना है, बटा क्या हो गया। अब बताओ जोड़ आता है कि नहीं आता है। अब लड़का लोग बोलेगा सर ना बाबू तो कितना तकलीफ है, इसके हमने जोड़ना आता है, घटाना आता है, गुना आता, भागाना आता। अब हमको तो हमको सिखाने के रीजन क्या कंसेप्ट, जब इतना समय बोला हाथ से समझ में आ गया, इतना सेट करने के बाद समझ जाता, पढ़ाने में बहुत मजा आता है। अब यार सर मैं तो हल कर दू ना, तो बहुत अंदर से दर्द होता है कि बताओ जोड़ भी इंसान के नहीं आता, जोड़ के भागा भी देवे नहीं आता है, तो फिर 9th क्लास का स्टूडेंट कैसे है। तो चलो हम आगे बताते हैं, जोड़ने के बाद कितना आएगा 50 बटा कितना में रहेगा 25। क्या अर्ध परिमाप सीख गया, क्या सीख गया। चलो क्या होगा मेरा सुनिए, लेकिन कभी कभी पता क्या रहेगा, अर्ध परिमाप पे दिल रहेगा और 2 भुजा दिल रहेगा, 1 भुजा निकल। तो हमने पढ़ाते समय एक कहानी बताया है कि जो देता है वही निकलता। ऐसे यदि त्रिभुज, यदि विषमबाहु त्रिभुज में अर्ध परिमाप, क्या यदि विषमबाहु त्रिभुज में अर्ध परिमाप कितना दे दिया बउआ 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर दे दिए, 200 कितना दे दिए। यदि विषमबाहु, चलो 100 दे दें, हदियाना है। यदि विषमबाहु त्रिभुज की अर्ध परिमाप कितना दे दिया है 100 सेंटीमीटर, कितना दे दिए हैं 100, अर्ध परिमाप कितना दे दिए हैं 100 सेंटीमीटर। सुनते हैं ना, क्वेश्चन लिख देते हैं, अर्ध परिमाप इस पर कितना दिया है 100 सेंटीमीटर। यदि विषमबाहु त्रिभुज में अर्ध परिमाप 100 सेंटीमीटर है, एक भुजा 30 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 20 सेंटीमीटर है। एक भुजा कितना है, मान लिया पहले भुजा मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरी भुजा मान लेते हैं कुछ 30 सेंटीमीटर है, तो क्या निकलेगा तीसरी भुजा। तीसरी भुजा का नाम क्या हो गया सी, तो क्या सी निकल जाएगा। तो हमने क्या सीखे, चर्चा के गो, अरे चर्चा के गो, तो के गो दिल रहेगा, निकलेगा के गो मालूम है, 1 गो 2 गो 3 गो, कौन ने मालूम है, तो सी वाला निकल जाएगा। और हमने क्या कहते थे, जो देता है देता कौची है एस, दिया कौची है एस, फॉर्मूला लगा देंगे एस, एस पर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस की जानकारी बताओ कितना है, यहाँ लगाएंगे 100, क्या लगाएंगे, ए की जानकारी कितना है, बी की जानकारी कितना है बताओ, बट प्लस क्या हो गया, बटा में क्या हो गया। अब बताओ क्या होगा मेरा ये 30 20 50 प्लस सी बटा 25 दूनी कट गया, कितना है मेरा 25 प्लस से। देखो अब बता दें, कोई नहीं पूछता कि सर यहाँ काटे थे ना, आधा लोग कह रहे, देखो दूसरे स्टेप सुनो, हमने यहाँ क्या लिखे 50 प्लस सी बटा 2। अब यहां से क्या करें, बैठ जाओ क्रॉस मल्टी। अब यहां से लोग सी का मान निकालने नहीं आता है। अब ये समय पता छठा पढ़ना है, 2x - 4 बटा 3, 2x ना देके चलो ऐसे देते हैं, ऐसा मैथ दे देते हैं कि 20 प्लस सी बटा 2 अब बराबर क्या देते हैं 100। अब ऐसी मैथ क्या छठा पढ़ना है, छठा में पढ़ना है। इस मैथ के नाम क्या है, हल करे, क्या नाम है हल करे। कैची गुना करना, क्या है कैची। अब यहाँ पे बताओ कैची गुना करना है। अब यहाँ से लड़के लोग के नहीं आता है, इसीलिए कहते हैं ना कि डेमो क्लास, मेरा रिक्वेस्ट है कि 3 जनवरी से जो भी मेरा पोस्टर, देखो सब जगह पोस्टर लग गया है, टिटवा में हो जाएगा, मेरा पोस्टर नहीं लगेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा विद्यार्थी से कि 3 तारीख को सिलेबस, 2 तारीख का रैंक टेस्ट, जो भी आजमाना चाहता है तो 2 तारीख के पहले आवे और दिखावे अपना जलवा कि कितना अपने 9th में पढ़े, कितना नंबर, 100 नंबर का टेस्ट है, 100 नंबर में 100 लेके आएगा, फ्री कर देंगे 4500 रुपया। ओपन बोल रहे हैं, मैथ के सामने रिकॉर्ड हो रहा है। अब यहाँ देखो क्या मेरा है 50 प्लस सी, कितना मेरा होगा, गुना करेंगे तो 200, 100 गुना क्या होगा मेरा 200, जैसी दर करेंगे जैसे करेंगे क्या होगा माइनस, तो मेरा क्या बनेगा सी बराबर 200 माइनस क्या होगा मेरा 50। अब बताओ सी की वैल्यू कितने निकलेगा 150। कोई किसी को दिक्कत होगा। अब बताओ कि क्या परिमाप, अर्ध परिमाप 100 है, यहाँ अर्ध, यहाँ सी की वैल्यू क्या है 150, तो एस में से घटे पाएगा माइनस घट जाएगा। लेकिन याद रखना हमने क्या सिखाया, खाली कंसेप्ट। कोई दिक्कत किसी को है यहाँ तक, कोई दिक्कत है, मेरा क्वेश्चन सेटिस्फाइड नहीं है, पर हमने क्वेश्चन, अगर जिस तरह का क्वेश्चन आएगा उसी तरह का आंसर भी आएगा। हमने क्या सिखाया अभी पता है, एस के दिल था 100, यहाँ सी के मान कितना निकल गया 150, तो एस जब एस निकालेगा तो बनेगा, पर माइनस में आएगा, क्या आएगा माइनस में आएगा, बहुत कठिन हो जाएगा ऐसे माइनस वाला क्वेश्चन। कोई किसी को दिक्कत है बोलो। अब हम यहाँ से बताने जा रहे हैं कुछ ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, हीरो का सूत्र। क्या आएगा, हीरो का सूत्र, याद रखना। कौन सा सूत्र है, हीरो का सूत्र। अब हीरो का सूत्र कोई पूछ दिया तो कोई
अगर पापा से पूछेगा कि जब हीरो का सूत्र होता है तो हीरो आया तो हीरोइन भी आना चाहिए। अब हीरो का सूत्र जैसे बोलते हैं हीरोइन, क्या बोलते हैं? हीरोइन का सूत्र है, हीरोइन का सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का कौन सा त्रिभुज किस पर लिख रहा है? हीरोइन का क्षेत्रफल, हीरोइन का। तो ए क्या लिखेंगे? बराबर करके लिखेंगे डायरेक्टली, अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए। किसी को दिक्कत है? हीरोइन का सूत्र इक्वल विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस सूत्र को कौन सा सूत्र कहा जाता है? कौन सा सूत्र? हीरोइन का। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कहा जाता है, विषमबाहु त्रिभुज का। अगर कोई पूछ दिया, कभी किताब में डायरेक्टली नहीं लिखता है कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सीधे लिखता है कि इसको हम विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल भी कहते हैं। कोई पूछ दिया कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो बताना है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्या कोई परेशानियां होगा? तो अब यहां से एक मैथ बनने जा रहा है। क्या बनने जा रहा है? यही चित्र रहेगा, यही चित्र। इस त्रिभुज है जो क्या है? विषमबाहु है। त्रिभुज क्या है? विषमबाहु। ये त्रिभुज क्या है? विषमबाहु। तो विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फार्मूला बोलता है कि पहले एस निकालो। क्या बोलता है? जब तक एस नहीं निकलेगा क्या बनेगा? नहीं। तो याद रखना, क्योंकि हमने मान लिए थे, लेट करके मान लिए हैं कि ए की जानकारी कितना है? 25। ए की जानकारी कितना है? 25। बी की जानकारी कितना है? 10। और सी की जानकारी कितना है? कोई दिक्कत है? जब भी विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेगा ना, तो सबसे पहले एस निकालना है। क्या निकालना है? ए। एस मैंने समझा अर्ध परिमाप निकालना। क्या निकालना है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता। क्या कोई किसी को दिक्कत है? जैसी एस करेंगे तो ए की जानकारी कितना है, बी की जानकारी कितना है, सी की जानकारी कितना है, बटा में क्या हो गया? क्या कोई परेशानी यहाँ तक? किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 2 से भागा दिखता है। एस की जानकारी कितना हुआ? क्या इतना तक किसी को दिक्कत? अब लिखेंगे त्रिभुज का क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्या लिखेंगे? चलो अब यहाँ पर लिख दिए, क्या लिखा हुआ है ना? त्रिभुज का क्या लिख दिया? क्षेत्रफल लिख दिए। तो याद रखना कि एस की जानकारी कितना निकाले थे? जहां जहां एस रहेगा वहां क्या करना है? 25 ब्रैकेट करना है, 25 माइनस। चलो क्या होगा मेरा? ये बताओ क्या होगा? अब बताओ, याद रखेगा, यहाँ 25 हुआ है ना, 25 में 25 गया, क्या हो गया? 0। सब क्या था? ये गुणे में ना, तो क्या आएगा इसका? क्या आएगा इसका? 0। अब बताओ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल गया? 0। कोई किसी को दिक्कत हुआ? कोई किसी को दिक्कत हुआ? बोलो, क्योंकि 0 आ जाएगा ना। नहीं समझा? अब समझ में आ रहा है? क्योंकि 25 से 25 गया, 0 में कोई भी संख्या से गुणा कर दिया कितनों में, तो क्या बन गया? 0 के वर्गमूल। तो इतना मजा नहीं आया? क्या आया है? अगर नहीं आया तो यार क्वेश्चन फिर से चेंज करने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चेंज। अगला क्वेश्चन सुन लो। एक क्वेश्चन बताओ, ए की जानकारी क्या मान लेते हैं? मान लिया कि ए की जानकारी मान लेते हैं 10। क्या मान लिए? बी की जानकारी मान लेते हैं कुछ 20। सी की वैल्यू कितना मान लिया है? 30। तो अब बताओ क्या क्या ये भी 0 आएगा? चलो 0 आ जाएगा। क्या करते हैं? चलो 8 मानते हैं, 4 मानते हैं, 6 मानते हैं। अब आ जाएगा अलग अलग। 8 4 12 6 18। नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो अब यहाँ लिख देते हैं कि ए की जानकारी क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। बी की जानकारी कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। सी की जानकारी कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज को कहा जाता है जिसको आपस में कोई भुजा बराबर नहीं होगा, इसीलिए भिन्न भिन्न संख्या भुजा में। ठीक है ना? तो याद रखना, सबसे पहले क्या निकालेंगे? एस। जैसी एस निकाले क्या होगा मेरा? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस समझो, ए की जानकारी कितना है, बी की जानकारी कितना है, सी की जानकारी कितना है, बटा क्या हो गया? 6 4 10। क्या मेरा हुआ? 18। 18 में 2 से भाग दिए, कितना है मेरा? 9। कितना है मेरा? 9। अब बताओ एस कितना निकाल दिए? 9 सेंटीमीटर। अब याद रखना, अब यहाँ हाँ सी की वैल्यू, तो हमको सी की वैल्यू 6 है ना, तो याद रखना यहाँ पर हमको दिए है ना,
हम मान लिए, अब इसको फिगर में मत देखो, ठीक है ना। हम मान लिए, मानने पर सब कुछ हो जाए, आलू बराबर बैगन भी हो जाता है, पर क्या होगा, चेंज हो जाता है। तो याद रखना, एस की जानकारी क्या है, 9। एस की जानकारी क्या है, 9। एस क्या क्या करेंगे, 9। ए की जानकारी कितना आया है, 8। फिर क्या हो जाएगा मेरा ये 9। फिर क्या बी की जानकारी कितना है, 6। सी की जानकारी कितना है, पहले करते हैं 9 माइनस क्या हो गया, 4। कोई किसी कितना तक दिक्कत हुआ, 4 मान पुट करने आता है, क्या बैठा लेगा, अरे थारी दिया, अब यहाँ देखो भात रख दिया, दाल रख दिया, चोखा चटनी घी अचार सब रख दिया, अब खाली मुंह में डालो, हाँ चिवा चिवा के खाओ। 9 है, 9 में से हट गया, एक आया, सब सटल कुछ है गुना, 9 में से 6 गया, 9 में से 4 गया। अब यहाँ तोड़ना है, क्या करना है, तोड़ देना। अब बताओ कि 9 के गुना आया कर दे 9, अब 3 बचे, हो गया ना। अब बताओ 9 के बाद निकलेगा ना निकलेगा, जब निकलेगा कितना हो जाएगा, 3 रोड सेंटीमीटर का विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल समझ में आ गया। हिरोन का क्षेत्रफल ऐसे निकलता है, हीरो का सूत्र समझा उसको। तो हमने अब इसका क्लियर कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक और मत बनेगा, कैसे, हिरोन का क्षेत्रफल दे ले रहेगा, हिरोन का क्षेत्रफल दे ले रहेगा, समझा। और तुमसे कोई ए निकालेगा, कोई बी निकाले, लेकिन इतना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा रहेगा कि अर्ध परिमाप दे देगा, अर्ध परिमाप दे देगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन सुनो, अर्ध परिमाप मान लिया जाए कि 40 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एक वैल्यू क्या है, 20 सेंटीमीटर है, और सी की वैल्यू मान लिया कितना है, 10 सेंटीमीटर, कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो तुमको बोलेगा ना, नहीं हिरोन का क्षेत्रफल निकालना है, इसमें विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा। जब तक बताओ, जब तक तुम्हारा ए नहीं निकले, बी नहीं निकलेगा, तो क्या निकल पाएगा। तो सबसे पहले बी निकालने के लिए क्या करते पता है, सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। ए प्लस बी प्लस सी बटा अर्ध परिमाप कितना है, जोड़ेंगे, एक वैल्यू कितना है, एक वैल्यू कितना है, प्लस कितना हो गया, बी प्लस कितना हुआ, बटा क्या हुआ, 40 बटा 1 कर लिए, 20 कितना हुआ, अब प्लस क्या हो गया, बटा क्या हुआ। अब बताओ कि कितना हो गया मेरा, 30 प्लस बी कितना हुआ, 40 दूनी। अब बताओ कि बी की वैल्यू कितना हुआ मेरा, 80 मैंने क्या हुआ, 30। बताओ बी वैल्यू कितना हुआ, 50। तो बताओ ज्यादा हो रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको बहुत कम ही वैल्यू रखो, मान लिया जाए कि 15 रख दें, क्या रख देते हैं, 15। कितना रख दिए, 15। इस 15 रख दिए, यहाँ पर देखो चेंज करते हैं, 15 हो गया, क्या हुआ मेरा, 15। अब यहाँ कर देंगे, गुना कर देंगे, क्या मेरा हो गया, 15 दूनी क्या हो मेरा, 30। 15 में भी गड़बड़ आ जाता है, कितना रख देते हैं, 20। कितना रख देते हैं, देखो क्वेश्चन सुधार रहे हैं, कैसे बनेगा समझा रहे हैं। कितना रख दिए, कितना रख दिए, 20। अब यहाँ देखो, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। अब यहाँ मेरा क्या बनेगा, ये 40 माइनस कितना मेरा होगा, मेरा कोई दिक्कत हुआ, किसी को दिक्कत। यहाँ से अब बताओ कि निकल गया, ए हमेशा ज्यादा रहना चाहिए, तब ना घट के आएगा। अब बताओ ए से कम हो जाएगा, ए बी से ज्यादा हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। ठीक है, गलत तो नहीं होगा, आगे जाके बहुत कठिन हो जाता, बनने का नहीं, माइनस आ जाएगा, तो रूट में माइनस हो जाएगा ना, तो बहुत। किसी पूछा -4 का वर्गमूल बताओ, -4 का वर्गमूल, कोई बता पाएगा, नहीं बताया, क्यों, क्योंकि माइनस का नहीं, इसके लिए फार्मूला होता है, माइनस रूट की वैल्यू क्या होता है मेरा, आई होता है, क्या होता है, आई। तो इसके लिए आंसर क्या होता है मेरा, प्लस माइनस में रूट में प्लस माइनस में क्या हो मेरा, ये 2i। समझा को कि रूट -1 का वैल्यू क्या होता है, आई। तो 4 के वर्गमूल इसको हम कैसे लिख सकते हैं पता है, यहाँ कर दिए 4 और गुना कर दिए कुछ ही माइनस में 1, तो रूट -1 का वैल्यू क्या होगा मेरा, आई। तो 4 के वर्गमूल क्या होगा मेरा, 2 प्लस माइनस में क्या आएगा मेरा, 2i। तो कहाँ पढ़ना है, 11th में पढ़ना, कहाँ पढ़ना है, 11th में। कोई दिक्कत किसी को, तो यहाँ से इस पर भी बनाना, क्या को 5 को, कितना मैथ बन गया, 25 मिल गया। किसी को परेशानी है तो भी संभव हो। कल पढ़ाने वाले क्या है पता है, कल क्या पढ़ाएंगे, नहीं चलो क्या पढ़ाएंगे, पहले घन घना पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाएंगे, घन और, एक ही वीडियो में दोनों के लिए कहते हैं घन और। ये वाला लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना 10वां के लिए, समझा। अगर कल की क्लास को छोड़ दिया तो समझा को बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। वीडियो को यहाँ पर क्या करते हैं, अब जय हिंद जय भारत।